सभी को मेरी राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज मैं बात करने वाला हूँ राहु के विषय में। क्या आपके घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत चिड़चिड़ाता है, पूरे टाइम गुस्से पे रहता है? अगर उससे कुछ बात करो तो बहुत खीस कर जवाब देता है, क्या है, क्यों, कैसे? तो इस तरह का अगर कोई व्यक्ति है तो आज मैं आपको राहु के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। ऐसा व्यक्ति जब भी कभी राहु से पीड़ित या परेशान होगा तो उसके व्यवहार में इसी तरह का परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात क्या है, जब राहु खराब होना स्टार्ट होता है तो आपके घर का जो टॉयलेट या वॉशरूम होते हैं उस जगह की कुंडियाँ, कड़ियाँ, नल, ऐसे सैनिटरीज आइटम जो कि वहाँ से संबंधित है, वॉशरूम से संबंधित है, वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है। आपकी घड़ियाँ प्रारंभ हो जाती हैं खराब होना। आपके कॉन्स्टिपेशन, आपका हेयर फॉल, आपको पेट संबंधी कुछ ऐसे विकार उत्पन्न होते हैं जो कि डॉक्टर के पास जाने के बाद डायग्नोज नहीं हो पाते हैं। अगर इस स्थिति पर है तो ये मानकर चले कि राहु लगभग खराब हो रहा है। आपके बहुत सारे ऐसे काम जो बनते हुए बिगड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, आपके अपने लोगों से संबंध मधुर नहीं हो पाते हैं, तो ये मानकर चलेगा कि राहु आपका कहीं ना कहीं पीड़ित या खराब हो रहा है। राहु जब भी दूसरे भाव को या पांचवें भाव को किसी तरह से डैमेज करेगा या किसी भी तरह से उनसे संबंध बनाएगा तो धन को सुरक्षित या सेविंग्स नहीं होने देगा। अगर पंचम भाव से पीड़ित होगा या पंचम भाव से संबंध बनाएगा तो कॉन्स्टिपेशन के बाद आपको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देगा वो है संतान ना होने की समस्या। चाहे वो मिसकैरेज करवाए, चाहे अबॉर्शन करवाए, इस तरह की स्थितियों को आपको कैसे भी करके कहीं ना कहीं वो निर्मित करना स्टार्ट करेगा। और ये चीजें आप धीरे धीरे अपने व्यवहार में, अपने आसपास में देखना प्रारंभ कर देंगे। आपके घर के बाहर का जो मेन डोर है, उस डोर के बाहर वाले हिस्से में चाहे वॉशरूम का खुला पानी हो, नालियों को खुला पानी हो, कीचड़ हो, गंदगी हो, जैसे आप घर के बाहर निकलेंगे तो आपको गंदगी दिखाई देना स्टार्ट होंगी। अगर ये स्थिति बन रही है तो ये मानकर चले कि राहु खराब है। अब करना क्या है? वो व्यक्ति जो बहुत चिड़चिड़ाता है या गुस्से में रहता है या इरिटेट होकर के आंसर करता है या बहुत खीस करके आंसर करता है, तो चांदी की एक ठोस गोली, जो कि लूडो का, आप लोगों ने देखा होगा लूडो, जो कि 6 षटकोणीय आकार का एक चांदी का वो बनाइए, ठीक है। और उस चांदी के टुकड़े को, जो ठोस टुकड़ा होगा, उसको सफेद रंग के धागे में चांदी की चेन में किसी भी सोमवार, मंगलवार या शनिवार की शाम को सफेद रंग के धागे में डलवा दीजिए, ठीक, पहला बार। दूसरी बार भगवान शिव के सामने बैठकर ओम रुद्राय नमः का जाप करिए। तीसरा काम जो आपको करना है, उस व्यक्ति से घर की सफाई जरूर करवाइए, चाहे वो डस्ट की हो, जाले साफ करने हो, घर के बाहर की जूते चप्पल को ठीक करके सहेज कर रखना हो, या कोई भी ऐसा स्थान जो कि किसी तरह से गंदा हो उसे साफ करवाना प्रारंभ करिए। भगवान शिव के शिवालय में जाकर के ओम रुद्राय नमः का जाप करवाइए। तीसरा, इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, चंदन का तिलक मस्तक पर जरूर लगवाइए। चंदन का इत्र मिल जाए तो बहुत लगवाइए। सफ़ेद रंग का रुमाल जरूर से रखवाइए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके ऐसा व्यक्ति, जो संतान में भी होता है ना कि संतान ठीक से जवाब नहीं दे रही, आंसर नहीं कर रही है, उनको लर्निंग नहीं हो पा रहा है, या पूरे टाइम में वो एसिडिटी से पीड़ित हैं, या किसी तरह से उनको तामसिक खाने का आदत लग रही है कि बाहर का ही खाना, बहुत तेल मिर्च मसाले का खाना है, नॉनवेज खाना है, तो ये चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी। और एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि अगर जब राहु गड़बड़ होता है, खराब होना स्टार्ट होता है, तो हमें कर्ज लेने की आदत बनती चली जाती है। पॉकेट पे रखा हुआ पैसा भी हम वहाँ पर जाकर नहीं दे पाते हैं, मतलब जिनसे लिया हुआ है उनको नहीं दे पाते। अगर ऐसा है तो आप विशेष तौर पर राहु के उपाय कीजिए और आप देखिएगा जीवन में बहुत परिवर्तन आएंगे। आप सभी को मेरी राम राम नमस्कार।